आज हम हल करवाएंगे राजस्थान पुलिस परीक्षा 2005 में पूछे गए प्रश्न। परीक्षा 25/8/2005 को लेगी थी, यानी कि 25 अगस्त 2005 को थी। उससे पूर्व हम आपको बता देते हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार है और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान पुलिस से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं सबसे पहले उपलब्ध करवाएंगे और उसके साथ साथ हम आपको राजस्थान पुलिस के 2018 तक जितने भी पेपर्स में पूछे गए प्रश्न आपको हल करवाएंगे और उसके साथ साथ एक और टेस्ट सीरीज चलाएंगे जो उसके बाद चालू होगी। शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना करते हुए। उस पहला प्रश्न था वो था, सर्कस कंपनी के एक सुरक्षा गार्ड को एक शेर, एक बकरी और एक चारे की गांठ को नदी के पार पहुंचाना है। नदी के किनारे एक छोटी नाव उपलब्ध है, किंतु उस नाव में सुरक्षा गार्ड एक बार में केवल 2 चीजें ही उस पार ले जा सकता है। सुरक्षा गार्ड नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार करता है, सही विकल्प चुनने की मदद कीजिए। यानी कि नदी पार करवानी है सुरक्षा गार्ड को, तो क्या करना पड़ेगा? सुरक्षा गार्ड सबसे पहले शेर और चारे की गांठ को नदी के पार छोड़ और फिर वापस आकर बकरी को नदी पार ले जाएगा। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, आपके विभाग में आपकी जगह आपसे कनिष्ठ सहकर्मी को पदोन्नत कर दिया जाता है, जबकि आप उस पदोन्नति हेतु पूर्णतः योग्य है। ये जानकर आप क्षुब्ध और चिड़चिड़े हो गए। आप क्या करेंगे? अपने उच्च अधिकारी के पास जाकर उन्हें अपने योगदान के बारे में बताकर उन्हें निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु कहेंगे, ना कि इस्तीफा और लड़ाई से संबंधित कुछ भी ऐसी बात करेंगे। अगला प्रश्न पूछा था, आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की साप्ताहिक मीटिंग ले रहे हैं जिसमें कुछ महिला कर्मचारी भी उपस्थित है। एक पुरुष कर्मचारी महिला के बारे में भद्दा मजाक करता है। आप क्या करेंगे? उस समय घोषणा करेंगे कि इस प्रकार के मजाक ठीक नहीं है और आप अपने विभाग में ऐसी हरकत सहन नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, कल्पना करें कि आप कंपनी के एजेंट हैं तथा बीमा पॉलिसी से संभावित ग्राहक तलाश रहे हैं। लगातार 1 दर्जन लोगों ने आपके सामने आपको मना करते हुए दरवाजा बंद कर लिया है और आप अत्यंत क्षुब्ध है। आप क्या करेंगे? इस प्रकार की असुविधा से बचने के लिए नई योजना पर अमल करेंगे। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। 5वां प्रश्न पूछा था, गुस्से की अवस्था में आप अपने सहकर्मी के साथ बहस करने लगे जिससे कि दोनों तरफ से निजी आक्षेप हुए। इस दुखद घटना का साक्षी सारा कार्यालय। वास्तव में आपकी और आपके सहकर्मी की नीयत कभी भी एक दूसरे की छवि खराब करने की नहीं रही। आप इस स्थिति में कैसे निपटेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। शांति से बैठकर सोचेंगे कि आप दोनों के बीच बहस कैसे हुई। उस समय गुस्से को काबू करना क्या आपके लिए संभव था? इसका सही उत्तर ये। अगला प्रश्न था, एक निपुण प्रथम श्रेणी स्नातक की प्रबंधक प्रशिक्षु के रूप में आपकी संस्था में नियुक्ति हुई है। कुछ सप्ताह बाद वह आपसे शिकायत करता है कि वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप उसे निम्न में से क्या सलाह देंगे? कि वह परिस्थिति से स्वयं की सामंजस्य बिठाने तथा अनावश्यक मुद्दों की परवाह न करे। ये आप उनको सलाह देंगे। अगला प्रश्न है, कल्पना करें कि आप बड़ी कंपनी के साइट इंजीनियर है। अचानक एक मजदूर नीचे गिरकर मर जाता है। आप उग्र आंदोलन कर्मियों मजदूरों से घिरे जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कल्पना करें कि आप एक इंजीनियर हैं और अचानक किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है और फिर मजदूर आंदोलन करके आपको घेर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे? आंदोलनकारी मजदूरों को वार्ता हेतु बुलाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सुझाव मांगेंगे। अगला प्रश्न है, आप अपने मित्र के साथ कार में कहीं जा रहे हैं। अचानक बच्चों से भरी एक कार आपकी कार को ओवरटेक करती है और अचानक आपकी गाड़ी के सामने आ जाती है। आपका मित्र जो कार चला रहा है अचानक अपना धैर्य खो देता है, क्योंकि दूसरी कार को बचाने के लिए उसे तुरंत ब्रेक लगाने हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी?
अपने मित्र से दूसरी कार का पीछा कर उसे रोकने को कहेंगे। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, आप एक हवाई यात्रा कर रहे हैं, अचानक पायलट घोषणा करता है कि आतंकवादियों ने विमान का अपहरण कर लिया है। हर कोई स्पष्ट धैर्यहीन और घबराया हुआ है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? पायलट विमान परिचायक के निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे तथा सह यात्रियों को भी ऐसा करने को कहेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी है और एक संवेदनशील इलाके में तैनात है। आपको सूचना मिलती है कि दो समुदायों में हिंसक तनाव या टकराव हो गया है जिसमें जान माल की भारी हानि हुई है। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? इस परिस्थिति में दोनों समुदाय की भावनाओं को शांत करेंगे, संघर्ष के कारणों को ढूंढेंगे तथा समाप्त करने का हल निकालने का प्रयास करेंगे। एक वृद्ध व्यक्ति अपने छोटे पौत्र को गोद में बिठाकर गलत साइड में गाड़ी चलाता है। मोड़ पर वह बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी मोड़ता है। इस कारण उसकी कार आपकी कार के बोनट से टकरा जाती है। आप उसे क्या कहेंगे? उस वृद्ध व्यक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराएंगे और उसे भगवान का शुक्रिया अदा करने को कहेंगे कि उसका पुत्र सुरक्षित है, ताकि वो दोबारा से ऐसी गाड़ी ना चलाए। आपका वयस्क पुत्र अक्सर आपसे निजी एवं सामाजिक जीवन के मुद्दों पर बहस करता है। वह कहता है कि आपकी सोच वह जीवन पर थोपते मूल्य पुरातनपंथी है जिससे आप जबरदस्ती उसे अपने परिवार पर थोपते हैं। एक दिन वह आपसे कहता है कि वयस्क और आयदा आपके महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेगा। आपकी अवज्ञा पर क्या करेंगे? कुछ समय के लिए बहस छोड़कर अपनी भावनाओं पर काबू करेंगे। उसके साथ बैठकर बिना हालात की गंभीरता बनाए अपने दृष्टिकोण को विवेकपूर्ण स्पष्ट करेंगे। अगला प्रश्न था, आप एक डॉक्टर हैं और सुबह ही अपने एक कैंसर के रोगी का जटिल ऑपरेशन किया है। घर पहुंचने पर आपको सूचना मिलती है कि वह रोगी गंभीर है। आप तत्काल हॉस्पिटल हेतु रवाना होते हैं। रास्ते में लाल बत्ती हो जाने पर आप यातायात में फंस जाते हैं। जैसे ही बत्ती हरी होती है, आप सामने खड़े स्कूटर वाले को देखे बिना कार स्टार्ट कर दे, जिससे वह स्कूटर सवार से टकरा जाती है और सवार गिर जाता है, किंतु उसे कोई चोट नहीं आती। आप क्या कहेंगे? कार से बाहर आकर अपना परिचय देकर माफी मांगेंगे। और अगला प्रश्न है, आप अध्यापक हैं, आपकी कक्षा में एक छात्र टिप्पणी करता है कि आपकी पढ़ाई की शैली अच्छी नहीं है और आपको विषय की जानकारी भी नहीं है। आप उस टाइम पास कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो सही है, कक्षा की आवश्यकताओं को सुनकर भविष्य में विषय और ढंग से पढ़ाने का वादा करेंगे बच्चे से। अगला प्रश्न पूछा था, ये 2005 का पेपर है, काफ़ी टफ पेपर पूछा गया है, यानी कि पिछले जो पेपर थे वो सब जीके के थे। इसमें मेंटल और अपनी तार्क योग्यता के आधार पर काफ़ी प्रश्न पूछे हैं। इसमें आप अपनी कंपनी के यूनियन नेताओं के साथ अपनी लंबित मांगों से संबंधित मीटिंग कर रहे हैं। एक यूनियन नेता आपको स्पष्ट और भ्रष्ट और झूठा कहता है। आप इस पक्षपात का आरोप लगाता है। आप बड़े दुखी होते हैं। आप यूनियन नेता की टिप्पणी पर क्या प्रतिक्रिया होगी? उसकी बात को अनसुना कर अपना वार्तालाप शांत दिमाग से जारी रखेंगे। अगला प्रश्न है, आप एक बड़ी कंपनी के जनरल मैनेजर है। आपको एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट बोर्ड मीटिंग हेतु तैयार करना है। आप रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी आपके असिस्टेंट जनरल मैनेजर को सौंपकर शहर से बाहर चले जाते हैं कि पहले वापस आने पर आपको पता चले कि रिपोर्ट तैयार हुई या नहीं हुई। आप क्या करेंगे? असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पूरी बात सुनकर उनके समक्ष आई कठिनाइयों को समझेंगे तथा उसे प्रोत्साहन करेंगे कि अभी तक काम पूरा नहीं किया जा सकता और उसके लिए योजना बनाएंगे। किसी पारिवारिक झगड़े में आपको मध्यस्थता करने के लिए बुलाया जाता है। तनाव कम करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले प्रत्येक सदस्य से अलग अलग बात करेंगे, फिर परिवार को समझाएंगे। आप एक प्राथमिक पाठशाला में अध्यापक है। आपकी कक्षा का एक छात्र दूसरे छात्रों के पास नया सामान देखकर आकर्षित हो जाता है और उसे
उसके स्कल बैग से सामान चुरा लेता है। शक होने पर आप उसके बैग की तलाशी लेते हैं तो उसमें 25 नई पेंसिल, 20 नए रबर और 18 नए स्केल मिलते हैं, आप क्या कहेंगे, यानी कि क्या करेंगे। छात्र के अभिभावकों को बुलाएंगे कि वक्त छात्र में मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रस्त है। अगला प्रश्न, आपके और आपके मित्र के बीच घोर गलतफहमी हो गई है, आप अपनी दोस्ती को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे। अपने मित्र से खुलकर बात करेंगे और गलतफहमी दूर करेंगे। निम्न में से बेमेल विकल्प चुनिए। 12, 10, 28, 15। देखिए इसमें 2 से सभी विभाजित है, लेकिन 15 एक ऐसा है जो 2 से विभाजित नहीं है। निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प को चुनिए। यहाँ भी 6, 12, 25 और 48 दे रखे हैं। 6 से तीनों विभाजित हैं, 2 से तीनों विभाजित है, और 25 से है वो एक बार फिर 2 से विभाजित नहीं है। अगला फिर प्रश्न है, निम्न में से बेमेल का विकल्प चुनिए। 2, 14, 28 और 56 बाकी सभी 7 से विभाजित है, लेकिन 2 एकमात्र ऐसी संख्या जो 7 से विभाजित है नहीं है। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प से सभी से भिन्न है। 4, 14, 24, 34। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 14, 4 और 34 ये सभी 2 अंकों में हैं। 4 एक अंक में है, यानी कि इकाई अंक में है, और बाकी सब दाई अंक में, अलग ये है। निम्न नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शेष विकल्पों से भिन्न है। 4, 14, 24, 34 एक बार फिर पूछ लिया गया। ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है। सेम है, इसका उत्तर हो जाएगा। श्रृंखला पूरी कीजिए। 2, 5, 8, 11, 14। देखिए यहाँ 2 का 3 शुरू में 2 का गैप है, 2 से 5 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का, और 17 आ जाएंगे यहाँ सीधा सा। श्रृंखला पूरी कीजिए। 87, 81, 75, 69, 63, 51। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 6 का गैप आ रहा था, तो आप सीधा सा समझ गए होंगे। 63 से 6 का गैप 57, 57 से 6 निकालने पर 51 बचते हैं। श्रृंखला पूरी कीजिए। 1, 4, 9, 16, 25। तो अगला प्रश्न सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जहाँ 3 और उसके बाद 5, 5 के बाद आपको बता देते हैं 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद सीधा 11, 3, 6, 9। श्रृंखला पूरी कीजिए। 2, 7, 12, 17, 22। जहाँ 5, 5, 5, 5, 27। सही उत्तर हो जाएगा 27। श्रृंखला पूरी कीजिए। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49। 3 नंबर। एक व्यक्ति दक्षिण से 10 मीटर चलता है और फिर 90 डिग्री जहाँ 90 डिग्री के कोण पर बाएं की तरफ मुड़ता है। 15 मीटर चलता है, फिर 90 डिग्री के कोण पर बाएं की तरफ मुड़ता है, चलने लगता है। वह किस दिशा में चल रहा है, यानी कि आपको यहाँ एंगल बनाना है, और सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। नीचे दिए गए चित्र में खाली स्थान में कौन सा अंक आएगा, आपको ध्यान से देखना है। 1, 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 5, 13। यानी कि प्रत्येक क्रम के 2 पिछले कॉलमों की संख्या जोड़ते जाना है। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, बहुत ही शानदार सवाल है। जहां आप समझ पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज है, 14 त्रिभुज बने हुए हैं इसमें। नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए शतरंज बोर्ड में काले और सफ़ेद खाने आपस में बदल जाते हैं। तो शतरंज के बोर्ड में सफ़ेद खानों की संख्या क्या होगी, आपको सीधा सा उत्तर दे देना है। पहले काले गिन लो, 3, 6, 9, 12, 15। तो सफ़ेद खानों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ आपको बदलना है। ध्यान से इसको ये देखना है कि बदलना है, और पूछे गए सवाल को सफ़ेद खाने होंगे। सफ़ेद खाने कितने होंगे आपस में बदलेंगे, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नीचे चित्र में कितने घनाकार है, आपको सही से चित्र देखना है और उसमें घनों की आकृति देखनी है। यानी कि एक के ऊपर एक बक्सा रखा हुआ है, जहाँ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर के संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। संख्या 729 नीचे दी गई संख्या किसका वर्ग है? 729 27 का वर्ग है, क्योंकि 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग है 500 694, 27 का 729। एक तालाब को पूरा भरने में 20 दिन लगते हैं। यदि प्रतिदिन तालाब का जल स्तर दुगना हो जाता है तो तालाब को आधा भरने में कितना समय लगेगा? 19 दिन। 20वें दिन दूना हो जाएगा पूरा। नीचे दिए गए एक झंडे ए और तथा बी का प्रतिद्वंद करते हैं। किस किस चीज के प्रतिद्वंद करते हैं आपको ये दिखाना है। प्रतिनिधित्व किसका करता है? ए जापान का राष्ट्रीय झंडा, बी भारत का राष्ट्रीय झंडा। जहां आपको पूरा अच्छी तरह से देख के बताना है। यहाँ कलर के रूप में दिया गया है, आपको कलर का ध्यान यहाँ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। ए स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा था तथा बी स्वतंत्रता के बाद भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया था। जहाँ केवल एक चरखा है और उस चरखे को केवल 24 तिलियों में बदला गया है, सिर्फ इतना परिवर्तन किया गया है। नीचे दिए गए विकल्प में बेमेल विकल्प का चयन कीजिए। शायद आप देख पा रहे होंगे यहाँ बंद है चारों तरफ और अंतिम जो है वो बंद नहीं है, इसलिए ये विकल्प अलग है। नीचे दिए गए 4 त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज बाकी से अलग है, ये भी आपको देखना है। चौथे नंबर का त्रिभुज है जिसकी समान सभी भुजाएं एक समान है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शेष सभी से भिन्न है, यहाँ आपको दिखाना है। देखिए इसकी आंखें बंद है, बाकी की आंखें खुली है, ध्यान से देखना है बस आपको केवल। सम्मिलित कीजिए कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का उत्तर। सम्मिलित कीजिए, यहाँ सम्मिलित करना है आपको। हाइग्रोमीटर किसका नापने का काम करता है? तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापने का काम करता है। हाइड्रोमीटर किसको नापने का काम करता है? तो अपेक्षित घनत्व नापने का काम हाइड्रोमीटर करता है। लैक्टोमीटर से दूध की जो घनत्व नापा जाता है और रेडियोमीटर से विकिरण नापे जाते हैं। तो सही उत्तर 2 हो जाएगा। वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं अवतल दर्पण को। रेड रॉट बीमारी किस फसल की है? गन्ना है, जहाँ बीच बीच में कहीं लाल लाल से चिकटे हो जाते हैं, जब आप उसको तोड़ते हैं तो वो रेड रॉट कहलाता है। पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो पाचक रसों में पाया जाता है। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? कौन सा है? जल का चीनी में घुलना ही भौतिक परिवर्तन है, बाकी सब रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? तो तपेदिक में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, जो कि सबसे छोटी हड्डी जहां पूछी गई है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है। स्टेपीज उत्तर नंबर 2 हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? यहाँ मणिपुर की नहीं लगती, बाकी सबकी लगती है। काराकोरम राजमार्ग निम्न में से किन 2 देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। निम्न में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। सम्मिलित कीजिए पिग्गी, ब्रुशमैन, जुलू और माया ये क्या है? तो ये एक जनजातियां हैं और निवास कहाँ कहाँ करती है? तो पिग्गी जनजाति है, वो कागो बेसिन में कागो बेसिन में करती है। बुशमैन है, वो आपको हम बता देते हैं कालाहारी सहारा में। जुल्लू है वो दक्षिण अफ्रीका में, और माया है वो मध्य अमेरिका में रहती है। अगला प्रश्न था पृथ्वी के सूर्य का चक्कर लगाने में कितने समय निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कहलाती है? अच्छा, दिन रात का बनना ही पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाना कहलाता है। दीन इलाही धर्म के का प्रथम अनुयायी बीरबल था। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्तु से परिचित नहीं थे? ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, इतिहास का प्रश्न है। घोड़े से संबंधित परिचित नहीं थे ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग।
अगला प्रश्न है, सम्मिलित कीजिए। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो हुआ था 1905 में बंगाल का। और गांधी इरविन पैक्ट जो समझौता हुआ था गांधी और इरविन का 1931 में होता। चोरा चोरी कांड की बात करें तो वो 1922 में हुआ था। सही उत्तर 2 हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक आंदोलन के प्रणेता थे? तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रणेता थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? मांडूक्योपनिषद से ये लिया गया। धन्वंतरी थे प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक माने जाते हैं धन्वंतरी। सम्मिलित कीजिए। सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद और महादेवी शर्मा। सुमित्रानंद पंत की जो किताब थी वो थी युगवाणी। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो अज्ञात शत्रु। मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो रंगभूमि। वहीं महादेवी प्रसाद की बात करें तो नीरजा। इनकी किताब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखी थी? अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंश और मल्लिका। मालविका अग्निमित्रम 3 किताब लिखी थी। देवी चंद्रगुप्तम नहीं लिखी थी कालिदास जी ने। जल मार्ग से भारत की खोज करने वाला साहसी नाविक वास्को डी गामा था जो 1498 में भारत पहुंचा था। ओम्बुडेसमैन किस देश की है? तो स्वीडन की संस्था है ये। इनमें में से कौन सा कर केंद्र सरकार वसूल नहीं करती है? तो ये मनोरंजन कर है जो राज्य सरकार वसूल करती है, बाकी सब कर केंद्र सरकार वसूल करती है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र निम्न में से किसे प्रेषित करेगा? भारत का राष्ट्रपति 2013 की पुलिस में पूछा गया था, ये उपराष्ट्रपति को देगा। भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया था? तो 8वीं अनुसूची में। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। निम्न में से कौन पंचायत समिति का सदस्य नहीं है? तो उस जिले का कलेक्टर होता है, वो पंचायत समिति का सदस्य नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में है? तो फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय है। बहुत अच्छा प्रश्न है पुलिस के लिए। राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सी नियुक्ति का अधिकार नहीं है? राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति नहीं करता है। निम्न में से किससे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो वो महान्यायवादी होते हैं। वो भारत के सांसद की लोकसभा की जो कार्रवाई होती है उसमें भाग ले सकते हैं और वो उसके सदस्य ना होते हुए भी उसमें भाग लेते हैं। वो एकमात्र महान्यायवादी होते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। सम्मिलित कीजिए। नेपाल की जो संसद का नाम है वो शेरा है। नेपाल की जो संसद है उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत है। बांग्लादेश की शेरा है। वहीं बात करें अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान की जो पंचायत है उसका नाम मजलिस है। और मालदीव की जो पंचायत है उसका बात करें तो मालदीव की जो राष्ट्र पंचायत है उसका नाम भी शेरा है। यानी कि बांग्लादेश का जातीय संसद ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए। खेल परिसर और संबंधित खेल। वेलोड्रम्स, एरिना, पिंच और रिंग ये किससे संबंधित खेल है? तो आपको बता देते हैं। वेलोड्रम साइकिलिंग से संबंधित है। वहीं बात करें एरिना से तो घुड़सवारी से संबंधित है। पिच की बात करें तो क्रिकेट से संबंधित है। और रिंग की बात करें तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। सेकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन 2 देशों के मध्य चल रहा है? जापान और चीन के मध्य सेकाकू द्वीप का स्वामित्व का विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना जिसे लेकर भारत व पाकिस्तान के बीच मतभेद है, निम्न में से किस नदी पर बनी हुई है? तो चिन्नाब नदी पर बगलिहार परियोजना बनी हुई है। सरक्रिक क्या है? सरक्रिक भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाला दलदली क्षेत्र है। सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की हाल ही में 400वीं वर्षगांठ मनाई गई। निम्न इसके संकलनकर्ता कौन थे? गुरु अर्जुन देव सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब
के संकलन करता थे। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषाओं को कुएं को क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। करक रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में हुई थी। राजस्थान के किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था? तो गोगाजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए समाचार पत्र और उनके स्थान। जय हिंद कहाँ से प्रकाशित होता था? तो जय हिंद कोटा से। वहीं तरुण राजस्थान की बात करें तो तरुण राजस्थान जो था अजमेर से होता था। नवीन राजस्थान की बात करें, तरुण राजस्थान जय हिंद की बात करें तो जय हिंद कोटा से। तरुण राजस्थान ब्यावर से। नवीन राजस्थान की बात करें तो अजमेर से। और राजस्थान केसरी की बात करें तो वर्धा से ये प्रकाशित होते थे। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्रशैली क्या है? तो मेवाड़ की चित्रशैली है गीत गोविंद। राजस्थान का जीव धारा योजना का संबंध किससे है? सिंचाई और कुएं निर्माण से। वन रिपोर्ट 2001 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला कौन सा है? तो उदयपुर सबसे अधिक वनाच्छादित वाला जिला था 2004 की एक की रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ 4 ऑप्शन गलत है। जनगणना 2001 के अनुसार राज्य का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 165 सही है। भीलों की भाषा में ढेपड़ा क्या है? ढेपाड़ा एक तंग धोती जो भीलों द्वारा पहनी जाती है उसको कहा जाता है। किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? तो पाने पर, जो पाने होते हैं उनका चित्रण कपड़ों पर नहीं किया जाता है। छपाई पढ़ और परिचित्र ये सभी कपड़ों पर चित्रित किए जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है। झाड़साई सिक्के किस राज्य से संबंधित है? तो जयपुर से संबंधित झाड़साई है। मयूर ध्वज गढ़ किस जिले को कहा जाता है? मेहरानगढ़ को कहा जाता है। प्रसिद्ध बम्ब नृत्य राज्य के किस क्षेत्र से है? बम्ब नृत्य भरतपुर से संबंधित है। राजस्थान के प्रसिद्ध पंखवादक कौन थे? तो पंडित पुरुषोत्तम दास थे। ऐसे लोकवाद जिनका निर्माण आधे कटे नारियल पर किया जाता है तो रावण आता कहलाता है। 2006 के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्यूबा इसकी मेजबानी करेगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2003 की विजेता कौन है? तो यहाँ अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि एक तेज धाविका थी उनका है यहाँ हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के मध्य औद्योगिक विकास की विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो 9% यहाँ रखा गया था। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2005 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो सेरेना विलियम्स है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2016 में महिला एकल का खिताब एंजेलिक कर्बर जर्मनी ने जीता था। डीप हम्पैक्ट क्या है? डीप हम्पैक्ट क्या है? एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान है। ऑपरेशन ककून क्या है? ऑपरेशन ककून क्या है? तो तमिलनाडु पुलिस का अभियान जिसमें कुख्यात तस्कर वीरप्पन को मार गिराया था वो एक ऑपरेशन ककून था। ये थे राजस्थान पुलिस 2005 में पूछे गए प्रश्न। और आपको यदि हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें क्योंकि हम राजस्थान पुलिस से संबंधित सभी जानकारी आपको सबसे पहले देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।